समीर हुसैन जैदी और आप देख रहे हैं MBN न्यूज़। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त दिल्ली दरबार होटल के पास हम खड़े हैं और हिंदुस्तान के चहीते सबसे बेहतरीन कलाकार, जो बहुत ही अच्छा सीरियल आप जानते हैं कि भाभी जी घर पे है, उस सीरियल के बड़े अच्छे ही कलाकार टिल्लू भैया हमारे साथ हैं और उनसे हम कुछ सवाल लेंगे कि उनकी कामयाबी के पीछे क्या है राज, कितना जनता उनको चाहती है, आज जो उनका नाम रोशन है पूरे भारत में। और उसी सिलसिले में हम क्वेश्चन करेंगे कि उनकी कामयाबी के पीछे क्या है राज। ये टिल्लू भैया जिनका नाम है सलीम जैदी साहब, उनसे ही पूछेंगे कि क्या है उनका राज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलीम भाई, जैसा कि आपका जो सीरियल है भाभी जी घर पे हैं, आज पूरी दुनिया में लगभग 30-40 कंट्रियों में देखा जा रहा है और हिंदुस्तान में तो पूरी तरह से प्रसिद्ध है। जिसके कलाकार हैं आप बहुत बेहतरीन, टिल्लू भैया के नाम से आप जाने जाते हैं। और इस कामयाबी के पीछे क्या है राज और इतनी कामयाबी कैसे मिली आपको, यहाँ तक पहुँचने में कितनी कठिनाइयाँ आई? देखिए, कामयाबी की अगर पीछे का राज आप जानना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही राज है, वो है हमारे वालिद साहब की दुआएं। हमने अपने वालिद का कभी दिल नहीं दुखाया, उनकी खिदमत की। उन्होंने टीचर रहे थे, उन्होंने कहा था कि बेटा मेहनत से कभी मत घबराना और उस रब पर, उस ईश्वर पर यकीन रखना जिसने इस कायनात को खल्क़ किया है, और अहले बैत का दामन हमेशा थामे रखना। ये वो ताकतें हैं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी बशर्ते कि तुम मेहनत करोगे। तो जब मुंबई में आए तो कोई नहीं था यहाँ पर, अपना स्ट्रगल किया, शिद्दत से मेहनत की और आखिरकार वो दिन भी आया जब KBC अमिताभ बच्चन जी के साथ हमें हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला और KBC का प्रोमो किया। वो नीतीश तिवारी जी ने डायरेक्ट किया था, जो कि दंगल फिल्म के डायरेक्टर हैं। वो ऐड बहुत चला और उसने बहुत इज़्ज़त दी, कामयाबी दी। और 2014 के एंड में, यानी कि 2015 में भाभी जी घर पर हैं आया। तो इसको जब मैंने साइन किया था तब मुझे पता नहीं था कि टिल्लू इतना बड़ा हिट हो जाएगा, क्योंकि इस सीरियल से पहले मैंने फिल्में की थी। भाग मिल्खा भाग, चलो ड्राइवर, ओ तेरी, ट्रिप टू भानगढ़, कई फिल्में की थी। मेरा इरादा तो फिल्मों में काम करने का था, लेकिन हालात ऐसे थे कि चलो करके देखते हैं, अल्लाह मालिक है। लेकिन जब भाभी जी घर पर है मैं टिल्लू का किरदार किया और उसमें आवाज़ बदल कर पेश किया तो फीडबैक लोगों की ये मिली कि एक अलग आवाज़ से जो एक किरदार नौकर का निभाया है सलीम जैदी ने, वो दिलों पर छा गया। वो आवाज़ जो एक अलग तरीके, अल्लाह जाने लोगों को इतनी पसंद आई। लोगों ने मैग्नेटिक वॉइस तक का खिताब दिया कि आवाज़ जो है डायरेक्ट दिल पे लगती है। और उसमें ना ज़्यादा मैंने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, बस यही है कि कसम खा के कह रही हूँ भाई, वो कमबख्त तुम्हारा भुतनिया का कंजूस सेठ 6 महीने की तनख्वाह नहीं दे रही है। सच बता रही हूँ, एक टाइम को रेगिस्तान से पानी निकालना आसान है, लेकिन मेरे कंजूस के हलक से तनख्वाह निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन टिल्लू भी बहुत चिरांद है, इसके हलक में घुस के जब तक तनख्वाह नहीं निकाल लूँगा तब तक टिल्लू के गुर्दों को चैन ना मिलेगा। ये तो ये जो तनख्वाह का है मुद्दा, ये 2024 में मोदी आने के बाद क्या तनख्वाह आपको मिली या नहीं मिली? देखिए, ऐसा है कि शो में एक तो टिल्लू की तनख्वाह नहीं मिलेगी, दरोगा हप्पू सिंह निछावर लेता रहेगा और विभूति नायर मिश्रा जो है वो नल्ला रहेगा, जबकि वो छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर हैं। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी हैं, सक्सेना को शौक मिलते रहेंगे, वो पगलेट रहेगा। तो तनख्वाह तो ना मिलने वाली है जन्म में। एक चीज़ और मैं सलीम भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मोस्टली ज़्यादातर जो कलाकार इंडस्ट्री में आते हैं बॉलीवुड में, स्टार्टिंग में आने के टाइम जो उनका एक रुतबा रहता है, एक रवैया रहता है, एक अलग रहता है जी। थोड़ा सा कामयाबी पाने के बाद एक एटीट्यूड आ जाता है, लेकिन आपके अंदर ऐसा देखा नहीं जा रहा है। जब भी आपको कोई बुलाता है किसी इंटरव्यू के लिए या किसी चीज़ के लिए और आप तुरंत लोगों को समय देते हैं, इसके पीछे क्या संदेश देना चाहेंगे उन कलाकारों को? संदेश सिर्फ इतना ही देना चाहूँगा कि हमारे वही वाली बात है कि बच्चे को माँ बाप तरबियत कैसे देते हैं। उन्होंने कहा था कि बेटा की आवाज़ जो है ना वो हमेशा खाली खड़ा करता है। और दूसरी बात उन्होंने मिसाल दी थी कि बेटा जैसे पेड़ पर फल आते जाते हैं, वो झुकता चला जाता है। जब अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे और तुम झुकते चले जाना, तुम उस अली के चाहने वाले हो जो कायनात का मौला होकर भी वो अपने दोस्त मीसम तम्मार की दुकान पर बैठकर खजूर भी बेचा करते थे। मतलब मोहब्बत का मेयार ये होता है। तो आपकी कामयाबी जो है आपके इखलाक में, आपके किरदार में भी झलकनी चाहिए, ना कि सिर्फ आप चश्मा लगाएं, बड़ी गाड़ी से घूम रहे हैं, भीड़ आ रही है और आप उनको सेल्फी भी नहीं दे पा रहे हैं। अल्लाह ने आपको जब वो इज़्ज़त, वो मयार, वो वक़ार दिया है तो लोगों में मिलजुल कर रही है, क्योंकि इन्हीं से तो आपकी इज़्ज़त है, इन्हीं से तो आपकी पहचान है। बस यही हमारा सिलसिला रहा है। जैसा कि आपने देखा कि सलीम भाई, सलीम जैदी जो टिल्लू नाम से हिंदुस्तान में जाने जाते हैं,
कि बहुत ही अच्छा विचार इन्होंने व्यक्त किया, बताया कि किस तरह से अपने जीवन को देखना चाहिए और किस तरह से बॉलीवुड में एक कलाकार जो पब्लिक की वजह से जाना जाता है और पब्लिक को लोग ज़्यादातर रिस्पांस नहीं देते हैं, वो विचार को लेके इन्होंने जो व्यक्त किया है कि हमें पब्लिक को प्यार मिल रहा है तो पब्लिक को हमें समय देना चाहिए, पब्लिक से मिलजुल के रहना चाहिए ताकि आगे के लिए हमको रिस्पांस मिल सके। तो मैं सैयद समीर हुसैन जैदी आप सबसे इजाज़त लेता हूँ, देखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले